हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कल हम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसके बाद जो आज का टॉपिक है, 3 टर्म्स हैं ऐसी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती हैं और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज करेंगे और इन्हीं के बेस पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बता दो कि क्या सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर और स्क्रीन विजिबल है? आवाज प्रॉपर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलिए करते हैं फिर। अच्छा, नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है उसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे आपको जनरली पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एयोटा वाई के टर्म में हम लिखते हैं, है ना। तो इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो आपको सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट का मींस एयोटा की जगह पर माइनस एयोटा करना है और z कॉन्जुगेट आपके पास निकल आएगा। इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं? z बार के साथ, ठीक है। तो z बार इज इक्वल्स टू x माइनस एयोटा y, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम ग्राफिकली समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट का क्या मीनिंग है। तो लेट्स से कि आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस योटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट का रियलिटी में मीनिंग क्या है? द इमेज ऑफ द z इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के थ्रू इस z की जो इमेज बनेगी, ये इसकी इमेज बन रही है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। रियल में हम इस तरीके से देखते हैं। तो अगर मान लो z यहाँ पर है कहीं, तो इसके थ्रू इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बन जाएगी, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो x एक्सिस के थ्रू इसकी इमेज को देखना, दैट इज इट्स कॉन्जुगेट। अब आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को माइंड में कैसे रखना है, देखिए। तो पहले है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट है। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप उसके साथ बाद में कर सकते हो। तो z हम लोगों ने लिया x प्लस एयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? x माइनस एयोटा वाई। तो ये तो कैंसिल हो गए, बच गए 2 टाइम्स x। तो x आपको बताया था ये क्या है? इसका रियल पार्ट है, ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ z है। तो यहाँ से z प्लस जेड कॉन्जुगेट है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? z माइनस जेड कॉन्जुगेट। अब आप क्या करो, इसी तरीके से अपनी कॉपी पर z माइनस जेड कॉन्जुगेट को सॉल्व करके देखो, ठीक है। आप साथ साथ अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बेटर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चेक करना, ये 2 टाइम्स आयोटा इंटू इमेजिनरी जेड आ जाएगा। x प्लस एयोटा वाई माइनस ऑफ x माइनस एयोटा वाई हो गया। तो यहाँ से रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स एयोटा वाई बच जाएगा। 2 टाइम्स एयोटा वाई क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है z का, ठीक है। ये z लिया था, उसका इमेजिनरी पार्ट है y। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तो ये थर्ड वाली जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज हो जाएगी। जैसे z इंटू जेड कॉन्जुगेट है, तो वो किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये अभी आगे जाके वैसे मैं बताऊंगी, लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू है। जिन्होंने तो पढ़ा उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए आगे ये मॉड जेड का कंसेप्ट जो है मैं समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द z बार लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप इसी से देख सकते हो, आपको अभी ये फिगर 6.3 में विजुअलाइज हो रहा होगा कि अगर z x प्लस एयोटा y के बराबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, ये फर्स्ट में है तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में आ गया। अब माइनस ऑफ z बार कहाँ जाएगा?
देखो नंबर आपने लिया x प्लस एओटा वाई, कॉन्जुगेट आया x माइनस एओटा वाई, ठीक है। तो इसके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो ये x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई? बस ये आपको बेसिकली थोड़ा सा वैसे समझाया है कि कैसे ये सारा सिस्टम वर्क करता है, जेड जेड कॉन्जुगेट और माइनस लगाने के साथ कैसे ये क्वाड्रेंट चेंज कर जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो है उसमें कहा क्या है कि अगर x प्लस एटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो फंक्शन है a प्लस एटा बी का, तो अगर माइनस वाला देखोगे तो वो फंक्शन बन जाएगा a माइनस एटा बी का। उसकी आपको एग्जांपल दे रखी है, 2 + 3 एटा का क्यूब है, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो वो किसी फॉर्म x प्लस एटा वाई में सॉल्व होकर आएगा। सिमिलरली अगर आपको 2 माइनस एटा की क्यूब सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एयोटा की प्लेस पर माइनस एयोटा कर देना है। तो ये ना आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने के लिए आ सकता है। मान लो आपको यही क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो इसका सोल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करने के लिए बस एयोटा की प्लेस पर माइनस एयोटा कर दोगे और आफ्टर दैट उसको ऐड ऑन करोगे और फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर साइन अल्फा प्लस एटा बीटा एक और एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हो वो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, तो अल्फा माइनस एटा बीटा जो है एक्स माइनस एटा वाई की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 है तो z प्योरली इमेजिनरी होगा। तो क्या ये कोई मुझे बता सकता है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? कोई भी किसी को अगर आइडिया है तो वो बता सकता है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि z प्योरली इमेजिनरी होगा। दूसरी नंबर हम अज्यूम कर लेंगे, जैसे z 2 आएगा ठीक है। तो फिर इसका कंजुगेट हो गया -2 आएगा, हम्म तो दोनों का ऐड किया 0 आंसर आ गया। हम्म तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज प्रूव कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसको लेके आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। जैसे x प्लस एटा वाई प्लस इसका कॉन्जुगेट x माइनस एटा वाई हो गया, इक्वल्स टू अगर जीरो लेके चले तो ये क्या बता रहा है कि 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड है विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो रियल पार्ट जीरो के बराबर हो गया, तो बचा क्या इसमें, सिर्फ इमेजिनरी बचेगा, ठीक है ना। जो आपने z सपोज किया था x प्लस एटा वाई, वो नंबर क्या बन गया, 0 प्लस एटा वाई बन गया, तो सिर्फ इमेजिनरी बचा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 है तो z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। सिमिलरली आप इसको करके देखो, z माइनस जेड कॉन्जुगेट को इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से आपका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो जाएगा कि z क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है। आपको इसमें से जो प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स एंड सेवन्थ, ठीक है। इनके बेस पर एमसीक्यूज करोगे। तो आपके पास ये जो सामने कॉन्जुगेट का जितना कंसेप्ट है, क्या आपको ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसी के बेस पर ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। z इज इक्वल टू 13 प्लस 2 आइटा दे रखा है, आपको इसमें से z कॉन्जुगेट सॉल्व करना है, देन z प्लस जेड कॉन्जुगेट, थर्ड z माइनस जेड कॉन्जुगेट, फोर्थ z z कॉन्जुगेट और मॉड z, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट बताओ क्या आएगा? 13 - 2 आएगा। ठीक है। सेकंड में बताइए, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्या आएगा, 2 टाइम्स 26। रियल z, यानी कि 2 इंटू 13, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो यूज की है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट,
4 बेटा। क्या आएगा? इमेजिनरी 4 पार्ट 2। बेटा। ठीक है। और जेड जेड कॉन्जुगेट, अभी आपने पढ़ा था जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 173। और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली मॉड जेड मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो वो अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस का क्या मीनिंग है मॉड जेड का, चलते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एयोटा वाई, तो मॉड जेड क्या आएगा? मॉड जेड का क्या मीनिंग है? डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि ओरिजिन से ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कल मैंने आपको बताया था कि उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इस ओरिजिन से इस नंबर का जो ये डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मॉड जेड। तो ये कैसे आएगा? जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये पॉइंट x कोमा y है, तो ये O से लेके मान लो ये T है, O से T तक का डिस्टेंस क्या होगा? x रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ से ये y को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो यहाँ से मॉड z क्या आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज करो और यहाँ से सॉल्व कर लो, मॉड जेड की आपके पास वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पर वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसका जो मॉड जेड का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रूट 13 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है एक, इस क्वेश्चन का मॉड वैल्यू आप सॉल्व करो। क्या आ रहा है आंसर बताना। √10। हाँ जी, रूट -1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज रूट। नेक्स्ट है आपके पास आर्गुमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z टू द ओरिजिन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार बताना, आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बात बड़े ध्यान से समझना कि ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और यहाँ पर जो ओरिजिन है ये आपकी रियल एक्सिस है, लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का यहाँ पर क्या मीनिंग है? ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस से, ये रियल एक्सिस से हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसे कहते हैं? मान लो कि ये मेरा ओ जेड है, ये ओ जेड है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर चलते हैं बाय कन्वेंशन। तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस थीटा को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ा सा ना मिस्टेक है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ, तो ये tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। तो y क्या है उसका? इमेजिनरी पार्ट, x क्या है उसका? रियल पार्ट। तो
अब इसको सॉल्व करने के भी ना आगे थोड़ा तरीका है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पर क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। तो देखो, जो आर्गुमेंट ऑफ z है, ये थीटा की जो वैल्यू है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये यूनिक नहीं है। इसकी जनरल वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n पाई प्लस थीटा। पहले आप थीटा सॉल्व करोगे, देन उसमें 2n पाई को ऐड ऑन कर दोगे, वेयर n क्या है, इज एन इंटीजर। ठीक है, और ये है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये अभी लास्ट में आपको इस क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इस टाइम पे इसको स्किप करेंगे तो आगे लास्ट पे आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 लाइंस जो हैं अब हम समझेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो अब देखो, यहाँ पर आपके पास ना रियल नंबर्स की अगर बात करें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव। अब ये बताओ कि यहाँ पर इस एक्सिस पे जितने भी नंबर बैठे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर यहाँ पर बैठे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर जितने भी नंबर बैठे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 0। हाँ जी, 0। ठीक है, तो 0 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से नंबर बैठे हैं, जैसे 1 2 3 4 आप ऐसे लिखते हो, है ना, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल्स बैठे हैं। तो इनका जो आर्गुमेंट होगा, अगर मैंने यहाँ से एक नंबर उठाया 2, तो उसका y वाला पार्ट है 0। ठीक है, तो थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ y बाय x। तो क्या है आंसर आपका, tan 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री आएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, वेट अ मोमेंट, यहाँ पर आपके पास क्या है, सारे नेगेटिव नंबर्स बैठे हैं। मान लो मैंने -5 उठा लिया, तो y का पार्ट 0, तो थीटा यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर जितने नंबर्स हैं उनका क्या आएगा, tan इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ y बाय x। सिमिलरली क्या आ गया, पाई। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, पाई। क्यों पाई, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल चेक करना है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ तक एंगल क्या बनता है, ये पाई बनता है। तो सीधी सीधी सी बात है, आप सीधा डायग्रामेटिकली जैसे मैंने आपको समझाया है वहां से समझ सकते हैं। इधर एंगल 0 डिग्री बनेगा जितने नंबर यहाँ पर लाई कर रहे हैं, इस साइड पर जो लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 180 का। तो इन सब का आर्गुमेंट 180 आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर अयोटा हो गया, 2 अयोटा हो गया, 3 अयोटा, इस टाइप के नंबर्स हैं, है ना। तो इनका एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, पाई बाय 2। हाँ जी, π/2। तो आर्गुमेंट इनका π/2। अब यहाँ आ जाओ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना आ गया, -π/2। ठीक है, हम लोगों ने एज ए कन्वेंशन यहाँ पर पढ़ा था कि द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल ले रहे हैं। तो इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स रिवर्स आपको दिखा रही हूँ ना, तो उल्टा देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर -π/2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। सिर्फ एक्सिस के ऊपर ऊपर जो लाई कर रहे हैं अभी हमने उनका आर्गुमेंट जो है वो देखा है। ठीक है, अब मैम इसको 3π/2 क्यों नहीं लिया? किसको पूछ रहे हैं आप, -π/2 को 3π/2 217 नहीं बनेगा ये? आप इधर से मीन्स रिवॉल्व करोगे, है ना, तो 270। ठीक है, अब इसकी आपको आंसर मिलेगा कि ये जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं हम, ठीक है, ये 1 मिनट, ये कंसेप्ट ना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये देखो, द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट विच लाइज इन दिस इंटरवल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इन आर्गुमेंट। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं जो सिर्फ इस इंटरवल में लाई करे।
तो इसको इसलिए चेंज किया है। बात समझ में आई? भी आप कह रहे हो कि यहाँ से रिवॉल्व करके इतना एंगल क्यों नहीं लिया हमने, यस मैम, ये यस। क्यों लिया? तो आपको ये क्लियर हो गया कि ओके मैम। ओपन इंटरवल में ऐसे -पाई बट इक्वल्स टू पाई के बीच में सिर्फ वैल्यूज लेनी होती है, इसलिए हमने -पाई। ओके ओके मैम। तो अच्छा, अब आपको शायद ये भी क्लियर हो जाए, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये देखिए, तो जीरो कहाँ पर? यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ आर्गुमेंट क्या बनेगा? tan इनवर्स y बाई एक्स मीन 0/0, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड ना, तो इसलिए ये आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज, ठीक है। आगे चले प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट पे। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास ना ये स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट में देखते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, ये x डैश और y डैश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसमें आपने क्या करना है, थीटा निकालने का आपको तरीका बताया है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो आप क्या करोगे, जो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। अगर लाई कर रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, मींस यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, x प्लस अयोटा y जो भी आपको गिवन है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट चेक कर लेना है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका आर्गुमेंट जो है वो पाई माइनस थीटा बन जाएगा। पहले आप थीटा निकालोगे, देन पाई माइनस थीटा सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 4 रूल्स हैं, थोड़ा सा इस तरीके से ही आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। तो अगर x नेगेटिव और y नेगेटिव है, मींस अब हम पहुंच गए इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर आपका आर्गुमेंट माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बन जाएगा। फोर्थ में अगर देखें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो आर्गुमेंट आपका माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले पॉइंट देखो, -1 -√3 गिवन है, ठीक है। तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा? थर्ड में, थर्ड ठीक है। क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले इसके बाद क्या सॉल्व करोगे, थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो ये तो चलो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो ये आ गया tan इनवर्स सिंपली √3, इतना आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है tan इनवर्स √3? 60 की, tan 60 की, ठीक है। तो पाई बाई 3 आ जाएगा, थीटा आ गया। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ पाई माइनस -120। 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2 पाई बाई 3। अब आप ये चेक करो कि क्या ये वैल्यू आपकी इस इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। हमने जो है इस इंटरवल में चेक करना है। सो दिस लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल -पाई टू क्लोज्ड पाई, ठीक है। बात समझ में आई कि कैसे सॉल्व करना है? क्वाड्रेंट चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो आंसर सॉल्व करने के लिए ये आपके पास 4 रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर आगे ये किसका मैम अगर इसकी पॉजिटिव है, एक्सक्यूज मी हाँ मैम, जी हाँ जी बोलो। जो -120 आए हैं, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है कि आंसर पॉजिटिव आए, तो नहीं 180 में से माइनस करेंगे कि 2 पाई में से? नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बात समझो ध्यान से। ये आपके पास 4 रूल्स आपको बताए, आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रही है, ये ऑटोमेटिकली लाई करेगी, मीन्स -180 डिग्रीज
और ये 180, यहाँ इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको नहीं। इसके बीच बीच की वैल्यूज जो हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। बाकी हम जो हैं वो जनरल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो पेपर में ये जनरल वैल्यूज का कोई क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादातर, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अभी जब आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप चाहे ग्रुप में सेंड कर देना, ओके। ठीक है मैम। चलिए, अब आपके पास ये एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये फर्स्ट एमसीक्यू मैंने जो दिया है, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज 1 प्लस आयोटा, देन इसमें से एक्स वाई की वैल्यूज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पहले ना आपके पास ये साइड पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वापस रिकॉल करने के लिए लिखी हैं, और कुछ उसमें से एक्स्ट्रा भी हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था z प्लस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स रियल z, z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 अयोटा इमेजिनरी z, ठीक है। एक बार आपने z का कॉन्जुगेट लिया, देखो अगर z है आपके पास x प्लस अयोटा y, उसका आपने एक बार कॉन्जुगेट लिया तो वो चेंज हो गया माइनस अयोटा y में। 2 बार कॉन्जुगेट करोगे तो वापस ये माइनस अयोटा मीन्स प्लस का अयोटा y, तो वापस यही आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि डबल कॉन्जुगेट लोगे वापस z आ जाएगा। अगर प्लस में दे रखे हैं 2 नंबर, उनका कॉन्जुगेट निकालना है तो आप सेपरेट का निकालो, सेम बात है। माइनस में दे रखे हैं उनका कॉन्जुगेट निकालना है, सेपरेट में निकालो, सेम बात है। मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट कर लो, सेम बात है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ ये z1 z2, आपने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट निकाल लोगे, और वो किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा के, इसके इक्वल करो, और वहां से आप x और y की वैल्यूज सॉल्व करो। तो ये आप क्वेश्चन अभी ट्राई करो और फिर इसका आंसर बताओ पहले कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार ना ट्राई करते हुए जरा अपने कैमराज ऑन करना कॉपी की, और जो सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में वो एक बार कैमरास तो ऑन करना। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे, सॉल्व करके देखें। पूरा नहीं x सोलह नहीं किया वैसे ही। इफ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस बी 1 प्लस अयोटा, ये 1 प्लस अयोटा के बराबर है इसका कॉन्जुगेट, तो आपने अगर यहाँ से ऐसे निकाल ली है वैल्यू, तो 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रही ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये सिंगल सिंगल वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी यहाँ से, एक्स और वाई की। तो इक्वेशंस को सॉल्व करो और ट्राई करो। कैसे, मैंने इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बन गई ना। B option y equal to 3/5 y इज इक्वल्स टू 3/5, बाकी किसी और का आंसर। और x equal to -1/5 आ रहा है मैम। -1/5, इक्वेशंस आपकी यही आ रही हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। मैम ये तो आएगी ना। क्या हुआ,
मैम मेरी तो आ रही है x प्लस 2y इक्वल टू 1 और माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर 2 मिसिंग है। ये x प्लस 2y और एक मिनट। y इज इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है। 1/3। अपने इक्वेशंस बोलना जरा, क्या आ रही है आपकी? x प्लस 2y इक्वल टू 1, सेकेंड आ रही है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। प्लस वाई। ये -2x कैसे? जस्ट मिनट, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये पूरी मल्टीप्लाई आती है मैडम, x माइनस 2x ओइटा प्लस ओइटा वाई माइनस 2y ओइटा स्क्वायर। ये वाली बोल रहे हो ना आप? -2y एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर जो है -1, यहाँ पर तो प्लस हो गया ना, तो x प्लस 2y ये बन गई। और यहाँ पर आपका माइनस कैसे? इसके ना आई थिंक ये ए और बी दोनों ऑप्शंस में से ना मुझे चेक करना पड़ेगा। ये आपको मैं ऑप्शंस चेक करके बताऊंगी, ठीक है? इन दो की जो ऑप्शंस है ना, वो मैं करेक्ट चेक करके बताऊंगी। मैम एक आपने जो x प्लस 2x ओइटा लिखा है, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, तो x की माइनस 2 ओइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा वहां पे। एक मिनट, कहाँ है मिस्टेक? x को 1 के साथ ये तो ठीक है, इसके साथ करा, ये नीचे, नीचे गलत है। यस मैम, जहाँ पे आपने ये अभी किया x माइनस 2x ओइटा। एक मिनट। यस मैम, इसी लाइन में। x माइनस, एक मिनट, इसको ना क्लियर करके सारा कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी किसी का कोई आंसर आया इसमें से, ए या बी ऑप्शन में से? जैसे इसका तो हो गया x माइनस आइटा वाई, ठीक है? ये बन गया 1 प्लस 2 आइटा। मैम ऑप्शन में 1 माइनस 2 ओइटा है यहाँ पे। x की वैल्यू 3/5 आ रही है और y की वैल्यू हाँ, भी 3/5 ही आ रही है। ठीक है। मीन्स इसमें ना सबका अलग अलग है, यहाँ तो इसको ना सिंपली ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, रुको। मैम ये देखो, आपने जहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस लगा रखा है, ये माइनस आएगा और x y की वैल्यू 3/5 ही आएगी। y की वैल्यू 3/5, ठीक है? एक मिनट रुकना। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ पहले तो,
ये बन गया, ठीक है। अभी मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया, अगर मैं इसका अब कॉन्जुगेट कंसीडर करूँ तो वो x प्लस 2y माइनस आइटा माइनस 2x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। उसने बोला इसका कॉन्जुगेट आता है 1 प्लस आइटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से जो है x प्लस 2y 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये माइनस के साथ आएगा, यानी कि -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक तरीके से -1। ये इक्वेशंस हैं, इसको मैं सॉल्व करती हूँ फिर आप। ये आपने -1 कैसे लिखा है? ये जो -1 है इसके साथ आना था, ठीक है। मतलब माइनस ऑफ -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इधर से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो 1 के बराबर आया, ये मैं माइनस डायरेक्टली उधर ले गई, ठीक है। आपकी शायद यही मिस्टेक हुई होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आपने माइनस नहीं लगाया, हाँ ये ठीक ठीक है। है मैम। हाँ, तो यहाँ से मिस्टेक है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इसको सॉल्व करें फर्दर, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 5y आ गया, ये 1 आ गया, y की वैल्यू 1/5 आ रही, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने चारों के चारों ऑप्शंस गलत दे रखी हैं। x की वैल्यू जो है 1/5 लिखी हुई है ऑप्शन में, जबकि y की वैल्यू 1/5 आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम भी दिया है, ताकि आपको समझ आए कि ऑप्शंस कई बारी ऐसे गलत भी मिलती है। तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, आप x की अगर सॉल्व करोगे ना यहाँ से तो x की 3/5 आए, ठीक है। ओके मैम। तो कैलकुलेशंस थोड़ा बस ध्यान से करना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से वही सेम प्रॉपर्टीज रिकॉल के लिए रिपीट की हैं, तो इसको चाहे अभी छोड़ दो। द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सॉल्व करो। अगर प्रॉपर्टीज के बिना करना है तो वो देखते हैं कि अब कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर 4 माइनस एयोटा है तो यहाँ पर 4 प्लस एयोटा, 4 प्लस एयोटा के साथ आप इसको रैशनलाइज करो, सॉल्व करो, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट बताओ। बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन, और कोई? हाँ जी। हाँ जी, और कोई? चलो आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसकी वैसे करेक्ट ऑप्शन बी है, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट बहुत इजी है, कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आइटा। सी ऑप्शन। करेक्ट, आइटा को माइनस आइटा कर देना है तो ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सॉल्व करो बैठ के, चलो आर्गुमेंट निकालो 5 माइनस √3 आइटा का। मैं साथ साथ सॉल्व करती डी हूँ, ऑप्शन। ठीक है। तो आप भी बताना कौन सी। डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। अच्छा, कैसे सॉल्व किया ये पहले बस इतना बता दो चलो, कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पर आंसर क्या आता है, जो हम पहले थीटा सॉल्व करते हैं tan इनवर्स मॉड y बाय x करके, तो उसका माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आता है ना, ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स मॉड y बाय x, तो ये बन गया tan इनवर्स, ये पॉजिटिव √3/5। अब आपको चाहिए माइनस थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3/5, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट्स दी हुई ऑप्शन में, वैसे नहीं है। तो tan इनवर्स माइनस √3/5, तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। चले आगे, इसका निकालिए आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। इसके लिए आपके पास ना ये साथ में मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे फर्स्ट में है मोड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि मोड z हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, x² + y²।
तो ये पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, सम करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। mod z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, mod z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये तो यहीं से अंडरस्टूड है, यहाँ पर दो क्वांटिटीज का सम है। तो z कॉन्जुगेट का मोड निकालो या माइनस z का निकालो, ये दोनों सेम आएंगे, या z का मोड निकालो, ये तीनों ही सेम आएंगे। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, बहुत ही छोटी सी लिखी हुई है लेकिन बहुत यूजफुल है। mod z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट मोड और माइनस z का मोड, ठीक है। ये आपको मैंने बता दी, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू mod z स्क्वायर। अच्छा देखो इस प्रॉपर्टी में ये ध्यान से देखना, अगर किसी का आपने mod z सॉल्व किया और वो 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 1 बाय z कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। बाकी की प्रॉपर्टी सिंपल है, ये आप एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ में नहीं बता रही, मल्टीप्लिकेशन सिंपल डिवीजन है, फिफ्थ में पावर n है वो बाहर आ जाएगी, और ये आपको सिंपल पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेट करके कर लेना है इसको, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, पूरा ओपन करके इसको सॉल्व कर लेना चाहे, और आपको एक ये इनइक्वालिटी माइंड में रखनी है, इसको दो सेपरेट वेज में, ये जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, सेकंड और सेवन्थ, इसको दो वेज में याद रखना, z1 प्लस z2 का मॉडुलस वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस मॉड z। दूसरी तरफ अगर z1 प्लस z2 का मॉड देखें वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z, ठीक है। ये याद रखना, ये हम सॉल्व करेंगे इसके साथ क्वेश्चंस। अब आप वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे, आर्गुमेंट और मॉडुलस, ये बताओ कैसे सॉल्व करोगे, क्या आंसर आ रहा है? जो 1 प्लस डी ऑप्शन। कौन सी? डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, ये कल सॉल्व किया था, क्योंकि ऊपर प्लस है तो आइटा आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर क्या बन गया, 0 प्लस 1 टाइम्स आइटा, ये बन गया। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर्गुमेंट भी सॉल्व कर पाओगे, और मॉडुलस वैल्यू आपको पता है कि 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगी। थीटा सॉल्व करोगे तो वो tan इनवर्स y बाय एक्स 1 बाय 0, 1 बाय 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, है ना। तो जो tan है वो नॉट डिफाइंड कहाँ पर है, 90s पे, तो पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 आप चेक करो, आपकी माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, तो आपकी ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट है। चले नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये माइनस आइटा के इक्वल आता है, कल सॉल्व किया था। कौन सा ऑप्शन? माइनस आइटा है तो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल्स कितने आते हैं, -5/2। एम्पलीट्यूड ऑफ 0, अब ये बताओ। नन ऑफ दिस। हाँ जी, नॉट डिफाइंड हम लोगों ने किया था ना स्टार्टिंग में ही, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0, यहाँ से जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना। अब ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या तरीका है, देखो जब आपके सामने ना ऐसा क्वेश्चन हो, x² प्लस वाई स्क्वायर मॉड टाइप आपको वैल्यू दिख रही है, तो मॉडुलस दिख रहा है, इट मीन्स आपको क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लेना है, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, इसको सॉल्व करो।
आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए समझाया है कि एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है नोट करने वाला। इसकी मॉडुलस वैल्यू तो आप लिख दोगे √x² + y²। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ये मॉड अंदर चला जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी। अब क्योंकि z1/z2 है, दोनों का मॉड सेपरेट हो जाएगा, तो इसको आप आगे सॉल्व करो और आंसर बताओ। बी ऑप्शन। ये बन गया रूट में a² + b² अपॉन रूट में c² + d²। अब वैसा रूट में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। सी ऑप्शन। फिर से एक रूट है, ऑप्शन में नहीं है, तो अगेन स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझो। ए ऑप्शन बन गया। अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था इसका नहीं मैम, ए ऑप्शन बनेगा। हाँ जी, ए ऑप्शन बनेगा। कैसे स्क्वायर पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन में ध्यान से, बाहर भी एक स्क्वायर है। आप स्टेप्स चेक करो एक बार, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। पहले मॉडुलस लिया दोनों साइड्स पर, ये रूट बन गया, ये रूट बन गया। ठीक है, एक रूट ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में, ये वाला, ये भी तो साथ साथ चलेगा। हाँ। इसको हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ, ये रूट हट गया, ये इंडिपेंडेंट बन गया, और ये रूट हट गया। ठीक है, ये अंदर वाले जो रूट हैं इनको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, एक करके मैंने एक तरीके से लिख दिया। फिर इसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी ताकि ये रूट और स्क्वायर कट जाए, ये वाला रूट उड़ गया और यहाँ पर फिर से स्क्वायर आए। तो हाँ जी ऑप्शन मैम, ए ऑप्शन ही बनेगा फिर भी, कौन सा? क्योंकि इधर तो रूट हट जाएगा। ए ऑप्शन। अच्छा हाँ, एक मिनट रुको, ठीक है ठीक है, स्क्वायर करेक्ट। रूट हट जाएगा ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट, सो ऑप्शन ए आएगी। ठीक है, तो हाँ बस आज का जो क्लास है यहीं तक है। ठीक है, इस लेक्चर को पहले रिवाइज करना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो माइंड में बिठाना, इनको चाहे 2-3 बार लिख लिख के देखना एक बार। प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिखने में मिस्टेक होती है, ठीक है, समझ तो आ जाती है। ठीक है, और किसी का कल डाउट था कुछ, बाकी चाहे लीव कर सकते हो, जिसका डाउट था कल वो पता नहीं किसने पूछा था वो ग्रुप में। वो मैंने ही पूछा था मैडम, माइनस से कोई ग्रेटर देन लेस देन को करते हैं तो हाँ उसमें हाँ साइन ठीक, चेंज होता है, शायद ये था। ठीक है, एक मिनट मैं समझाती हूँ। तो बाकी अगर सुनना है तो सुन सकते हो, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, वो कंसेप्ट देखो, यहाँ पर ना आइटा मैंने लेस देन 0 लिया है, इसको मैं ऑलरेडी नेगेटिव मान के चल रही हूँ। अगर नेगेटिव माना है तो माइनस का आइटा पॉजिटिव हो गया, तो मैंने पॉजिटिव नंबर से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो फिर इसको कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आप ओके, आपने हाँ माइनस ओटा लेस देन 0 लिया। हाँ जी, मैंने पहले ही अज्यूम किया एक केस में कि आयोटा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो अगर उसके साथ माइनस लग जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरफ मैंने माइनस आइटा और इस तरफ भी माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं ओके आएगा, मैम। पॉजिटिव नंबर से किया। सेम वे से इधर देखो, इसको मैंने पॉजिटिव मान के चली हूँ, तो मैंने फिर से इसको क्या किया, आइटा से पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया इस केस में। ठीक है, तो ये -1 ग्रेटर देन 0 दिखा रहा था, तो कॉन्ट्राडिक्शन आया। ओके मैम। अच्छा ओके। ठीक है, तो बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।
You can leave now.